हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एचआर स्किल्स। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एचआर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए या किस टाइप के स्किल्स होने चाहिए जिससे कि वो जॉब पर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। साथ ही साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर्स के क्या क्या जॉब फंक्शंस होते हैं, किस तरीके के उनको काम करने होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं एचआर के फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एचआर मैनेजर्स होता है उसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके के फंक्शंस होते हैं, जिस तरीके उनको काम करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है रिक्रूटमेंट का। उनको रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, जो साइकिल्स होती है, ठीक है, वो पता होनी चाहिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें रिक्रूटमेंट करना है, जॉब पोस्ट कैसे बनाना है, फिर उसको नौकरी या फिर डिफरेंट तरीके के जो जॉब पोर्टल हैं वहां पर जॉब पोस्ट कैसे करनी है, फिर उनसे से जो कैंडिडेट वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनको जो है कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, फिर उनको कैसे इंटरव्यू के लिए बुलाना है, इंटरव्यू शेड्यूल क्या होगा, ये सब बनाना जो है, और कैंडिडेट को वहां से सेलेक्ट करना, उनका इंटरव्यू लेना, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उनका फाइनल इंटरव्यू लेना, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। इस तरीके के काम जो है एचआर मैनेजर्स को करना होते हैं, ये इनके जॉब फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, साथ ही साथ इनको जो है पेमेंट भी देखना होता है, डिफरेंट तरीके के इनको पेमेंट करने होते हैं, डिफरेंट तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉइज है उनके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस तरीके के पेमेंट करना भी इनका ही काम होता है। ये पेमेंट से रिलेटेड भी वर्क करते हैं। तो जो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पेरोल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसकी भी इनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सैलरी बनाने से रिलेटेड भी इनको काम करना होता है कि जितने भी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो कितने दिन प्रेजेंट हुए, ठीक है, उनका वीक ऑफ था, ठीक है, इस तरीके के जो डेज होते हैं, ठीक है, उनको काउंट करके उनकी सैलरी को बनाना भी इनका प्रमुख काम होता है। तो इनको जो है पेरोल मैनेजमेंट की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है, तो इसकी भी इनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्क भी एचआर मैनेजर्स को ही करना होता है। इनका ये भी एक प्रमुख काम होता है कि लोगों को हायर करना है, ठीक है, जो कंपनी में अच्छे तरीके से वर्क कर सके ऐसे लोगों को हायर करना। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने 2 पोस्ट के लिए जो है अप्लाई किया है, तो उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है जो उस पोस्ट के लिए सुइटेबल है, ठीक है, उनका सिलेक्शन करना, ये सब जो जिम्मेदारी होती है वो एचआर मैनेजर्स की होती है। हम यहाँ पे बात करते हैं जितने भी कैंडिडेट जो है सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर उसके बाद में एक मेन काम ये भी होता है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, उस प्रोग्राम को बनाना भी एचआर मैनेजर्स का काम होता है। साथ ही साथ जो न्यू एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है, उनका एचआर इंडक्शन करवाना, उन्हें कंपनी के बारे में पूरी डिटेल देना, ठीक है, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताना, साथ ही साथ जो उनका वर्क है उसके बारे में बताना। तो इस तरीके का काम से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनकी जानकारी देना भी एचआर का काम होता है। साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना भी यहाँ पर एचआर मैनेजर्स का ही काम होता है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जी एचआर मैनेजर्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनको लेबर लॉ की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक एचआर मैनेजर्स के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एचआर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि एचआर मैनेजर्स का क्या काम होता है, ठीक है, एचआर मैनेजर्स की जॉब इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप एचआर से रिलेटेड अदर और भी जानकारी चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने डिफरेंट तरीके के जो है वीडियो बनाए हुए हैं एचआर जॉब रोल से रिलेटेड। आप जो है मेरे सिंपली जो है चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक अच्छे एचआर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो जरूरी स्किल्स है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, लोगों को पढ़ना भी इनको आना चाहिए। बाद में हम बात करते हैं कि उनको कंप्यूटर में जो है एमएस ऑफिस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो पेरोल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी भी अच्छी जानकारी उनको होनी चाहिए क्योंकि उनको ज्यादातर इन्हीं के ऊपर वर्क करना होता है। साथ फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इनके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग की भी स्किल्स अच्छी
होनी चाहिए, क्योंकि इनको डिफरेंट तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। साथ ही साथ जो है फ्रेंड, इनके अंदर जो है ग्रीवियंस और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की इस तरीके की अगर कोई परिस्थिति आ जाती है एम्प्लॉय के बीच में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी इनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अंदर ये भी स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब के अंदर। जब वो एचआर के रोल के ऊपर वर्क करते हैं तो वहां पर डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का इनके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यही कुछ स्किल्स थी जो मैंने आपको बताई कि एक अच्छे एचआर मैनेजर्स के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि उनको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनके अंदर जो है उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी जो डिसीजन मेकिंग की स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ग्रीवियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की जो स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स भी एक अच्छे एचआर मैनेजर्स के अंदर होनी चाहिए। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाके लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।